जय हिंद जी। तो आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी का जो गोधली बुक है उसका हम लोग भाग 2 का गद्य खंड, आपको पता होगा उसमें 2 खंड है, काव्य खंड एक और गद्य खंड। गद्य खंड में आपका कहानी वगैरह कविता वगैरह है। तो इसमें जो आपका सबसे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेंगे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं और सबसे प्रथम सवाल आपका की कहता है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। तो ऑप्शन है कि मैक्स मुलर की, ऑप्शन बी है कि अमरकांत की, ऑप्शन सी है मेरे भाई कि महात्मा गांधी की, ऑप्शन डी है कि भीमराव अम्बेडकर को। तो आप सभी को पता होगा ये जो रचना है किसकी रचना है। तो ये आपकी मेरे भाई गौर कीजिएगा भीमराव अम्बेडकर की है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि हु आर सुद्राज किनकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर की है कि अमरकांत की है कि महात्मा गांधी की है कि यतीन्द्र मिश्र की है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा जो आपका हु आर सुधराज जो है किनकी रचना है, तो ये भी आपकी भीमराव अम्बेडकर की रचना है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर दूसरा कहता है मेरे साथी जी, आपका गौर कीजिएगा। सवाल नंबर तीसरा है आपका कि मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा जाता है। तो नलिनी मिचो शर्मा को, कि यतीन्द्र मिश्र को, कि ऑप्शन सी कि भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन डी कि अमरकांत को। तो ध्यान रखिएगा कि मानव मुक्ति के पुरोधा भी किसे कहा जाता है मेरे भाई। तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहता है, तो आपका भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सवाल अगला है मेरे भाई आपका कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। आपका जो भारत देश है उसमें जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है मेरे भाई। तो ऑप्शन है कि बेरोजगारी, ऑप्शन बी की गरीबी, ऑप्शन सी की उद्योग धंधे की कमी, ऑप्शन डी की अमीरी। तो ध्यान रखिएगा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है आपका, तो बेरोजगारी है। ठीक है, मतलब भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण लोग मतलब जात पात का मतलब ऊंचा नीचा देखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल अगला है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। भेदभाव के कारण, कि शोषण के कारण, कि गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित होने के कारण। तो मेरे भाई गौर कीजिएगा जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। इसका पीछे का क्या कारण है, तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। सवाल अगला है मेरे भाई आपका, गौर कीजिएगा। सवाल अगला है आपका 6 नंबर सवाल कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बड़ी बच्चा वाला सवाल है, सबको पता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक आपके बाबा भीमराव अम्बेडकर है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे साथी जी आपका कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। ऑप्शन ए कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ऑप्शन बी की जातिवाद के पोषकों का नगण्य है, ऑप्शन सी की आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन डी की जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो ध्यान रखिएगा लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है, तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है, जातिवाद के लोगों की कमी नहीं है, लेखक के दृष्टि से विडंबना की बात यही है। अगला सवाल है 8 नंबर की लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, यानी भीमराव की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है कि जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऑप्शन बी है कि जिसमें सभी धनी हो, ऑप्शन सी कि जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन डी कि जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो मेरे भाई लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज किसे माना है, जिसमें स्वतंत्रता, समता और आपका भ्रातृत्व का भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग आदर्श समाज कहेंगे। किसके अनुसार, तो लेखक की दृष्टि के अनुसार। ठीक है, चलिए सवाल अगला है मेरे भाई कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो ऑप्शन ए है कि अशिक्षा को, कि ऑप्शन बी की जनसंख्या को, ऑप्शन सी की जाति प्रथा को, ऑप्शन डी की उद्योग धंधे की कमी को। तो आप सभी को पता होगा कि लेखक जो भीमराव अम्बेडकर है वो किस जाति प्रथा मतलब आपका बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण वो जाति प्रथा को मानते हैं बेरोजगारी का। ठीक है, सवाल अगला है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। तो जवाब आपका ऑप्शन ए है कि दूध एवं शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध एवं पानी के मिश्रण की तरह, कि तेल एवं तांडुल के मिश्रण की तरह, कि पानी एवं नमक के मिश्रण की तरह। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका। तो सवाल था कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो वास्तविक रूप है वो क्या है, दूध एवं पानी के मिश्रण की तरह। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है, लगता है कि एकदम दूध पानी से मिल के है लेकिन एकदम एक दूसरे से जलते रहते हैं भारत में, ये अभी आजकल ये है। ठीक है, सवाल अगला कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भीमराव अम्बेडकर की, कि ज्योति फुले की, कि राजगोपालचारी की, महात्मा गांधी की। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, तो आपकी भीमराव अम्बेडकर की। जवाब आपका ऑप्शन नंबर एकदम ए राइट आंसर होगा। भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो जाति प्रथा के श्रम विभाजन की अनुबंध की दूध
दूध पानी। तो ध्यान रखिएगा सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है मेरे भाई, तो सभ्य समाज की आवश्यकता आपका श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम का विभाजन नहीं करना चाहिए, इस मतलब ये सब मतलब बहुत बेकार चीज़ है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है, तो द कास्ट ऑफ इंडिया की द एंटचेबल्स यू आर दे, ऑप्शन सी की हु आर सुधराज, ऑप्शन डी की इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई इनमें से सभी जो है आपकी भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की क्या है रचनाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी है। ठीक है, एक बहुत फेमस तो ये है द कास्ट ऑफ इंडिया, ये हमेशा पूछता है परीक्षा में, द कास्ट ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन है, चाहे द कास्ट ऑफ इंडिया किसकी रचना है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा भीमराव अम्बेडकर की है। अगला सवाल है 14 नंबर की, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, कार्यकुशलता के लिए कि भाईचारा के लिए कि रूढ़िवाद के लिए कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है मेरे भाई, तो आपका कार्य कुशलता के लिए मानता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा से को संपादित करता है, तो द कास्ट इन इंडिया इसी को हम लोग बोलते हैं देयर मैंगनीज, ऑप्शन बी है कि जेनिस एंड डेवलपमेंट क्या है, जेनिस एवं डेवलपमेंट, ऑप्शन सी है कि एनहिलिशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन डी की हु इज सुधराज। तो ध्यान रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषा को संपादित करता है, तो ये जो है आपका किस भाषा को संपादित करता है, एनहिलेशन ऑफ कास्ट को संपादित करता है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सारा सवाल पूछा गया। सवाल अगला कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अम्बेडकर उच्चांतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। प्राथमिक शिक्षा करने के बाद सबको पता है पहले प्राथमिक शिक्षा करते हैं उसके बाद लोग उच्च स्तर की शिक्षा करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा करने के बाद उच्च स्तर की शिक्षा लेने में आपके भीमराव अम्बेडकर जी कहाँ गए थे, तो इटली गए थे कि दक्षिण अफ्रीका गए थे कि न्यूयॉर्क गए थे कि दक्षिण कोरिया गए थे। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई जी कहाँ गए थे आपके, तो वो आपके न्यूयॉर्क गए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे भाई जी आपका कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है, तो ध्यान रखिएगा अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति आपके बुद्ध भी है, कबीर भी है और ज्योति फुले भी है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी जो सभी है। अगला सवाल है कि जाति पांतिक तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो ये कब हुआ था मेरे भाई सबको पता है कि ये 1936 में हुआ था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल 19 नंबर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो आपका ऑप्शन की कहानी है कि भाषण है कि निबंध है कि साक्षात्कार, तो सबको पता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है आपका एक निबंध है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है मेरे भाई 20 नंबर की, अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी रूपांतरण किया है, तो ललई सिंह यादव ने कि किशोरी लाल ने कि मोहन वाजपेयी ने कि इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि अम्बेडकर के भाषण जो इनहिलेशन ऑफ कास्ट है इसका हिंदी अनुवादन किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने किया। जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे भाई जी आपका 22 नंबर सवाल है, और 22 नंबर सवाल की कहता है मेरे भाई 21 नंबर सवाल कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में होता कि क्षत्रिय परिवार में हुआ था कि दलित परिवार में होता कि कायस्थ परिवार में होता। तो ध्यान रखिएगा अम्बेडकर का जो जन्म है मेरे भाई दलित परिवार में गरीब परिवार में हुआ था। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल नंबर अगला है मेरे भाई जी आपका, और सवाल नंबर अगला आपका की कहता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा अम्बेडकर का जन्म बहुत बार पूछता है, ठीक है, आगे शायद क्वेश्चन आएगा हम बताएंगे, ठीक है। तो अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में, तो दलित परिवार में, तो कब हुआ था आगे हम बताएंगे, आगे क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 22 नंबर सवाल है कि लेखक को इस युग में कहाँ का विडंबना दिखाई किया, तो जातिवाद में कि निरामवादी में कि निर्वाद में कि परिवाद में। तो ध्यान रखिएगा कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, तो लेखक को इस युग में आपका कहाँ, तो जातिवाद में विडंबना, यानी जाति में बहुत अभी भी भेदभाव करते हैं लोग, भारत के लोग बहुत ऐसा मतलब है यहाँ पे जाति की वजह से लड़ाई वगैरह बहुत होता है। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, पढ़े लिखे शिक्षित बनिए लोग। सवाल अगला है 23 नंबर की, डॉक्टर अम्बेडकर के पास, हाँ तो अब अगला सवाल है आपका कि डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है, तो रीनाबाई की कुंतीबाई की शीलाबाई की भीमाबाई। तो सबको पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की जो माता का नाम है क्या है मेरे भाई, तो भीमाबाई है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए सवाल नंबर अगला है मेरे साथी जी आपका 24 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की, तो 1920 में की, 1918 में की, 1916 में की, 1914 में की। तो ध्यान रखिएगा कब किया था मेरे भाई जी आपका, तो ये जो थे आपका कब किए थे, तो 1916 में किए। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 25 नंबर की, द कास्ट इन इंडिया देयर मैंगनीज किनकी रचना है, तो ये आपकी भीमराव अम्बेडकर की, सबको पता है। सवाल अगला है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, या किसने कहा था, तो किसने कहा था मेरे सबको पता है कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। चलिए सवाल अगला कि डैश पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो क्या करते हैं, श्रम विभाजन की, जाति प्रथा की, प्रत्यक्ष की लोकतंत्र। तो क्या मेरे भाई सबको पता है कि क्या इसका राइट आंसर होगा कि जाति प्रथा जो है पेशा का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, ठीक है। सवाल अगला है
मतलब जाति, जैसे मतलब जाति लोग देख, जैसे हो गया कि कुम्हार है तो वो बर्तन ही बनाएगा, नाई है तो वो बाल ही काटेगा, नाई है तो ये नहीं कि अच्छा काम कर सकता है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर गरीब जात का है तो नाला साफ करेगा, ऐसा मतलब पेशा रखा गया है, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। सवाल अगला है मेरे भाई कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक एक प्रमुख कारण बन गई है क्या? प्रमुख एवं प्रत्यक्ष दोनों कारण बन गए। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बन गए। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि मूक नायक क्या है? अखबार है कि पत्रिका है कि पुस्तक है कि कहानी संग्रह है? तो ध्यान रखिएगा मेरे साथी जी, आपका जो मूक नायक है वो क्या है? आपका एक पत्रिका है। जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर का मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो जन्म थी मेरे भाई वो कब हुई थी? तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो जन्म थी, ध्यान रखिएगा, वो कब हुआ था मेरे भाई? तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म आपका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। उसका मृत्यु कब हो गया था बेचारा का? बेचारा नहीं बोल सकते, बहुत धाकर आदमी है डॉक्टर अम्बेडकर जी, तो बेचारा कैसे बोल दिया हम, सॉरी माफ़ी चाहेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और डॉक्टर अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई थी मेरे भाई वो कब हुई थी? तो मृत्यु जो थी उनकी कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, ठीक है। चलिए सवाल अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म तो सबको पता है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। सवाल अगला है मेरे भाई कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सबको पता है कि महू मध्य प्रदेश में। तो जवाब आपका ऑप्शन नंबर है। गौर कीजिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इस चीज को लिख लीजिएगा। सवाल अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो उज्जवल भारत की, उड़ता भारत की, बहिष्कृत भारत की, पुरस्कृत भारत? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो आपके डॉक्टर अम्बेडकर जी थे इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका की संपादना की थी। सवाल अगर 34 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता आपको भीमराव अम्बेडकर को, तो सबको पता है। सवाल अगला है मेरे साथी जी कि डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो अरे ससुर, इतना ईजी सवाल है तो आप सबको पता है कितने खंडों में किया गया? 21 खंडों में किया गया। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है 36 नंबर सवाल है मेरे भाई की आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किससे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन की, धन विभाजन की, जन विभाजन की, जाति विभाजन? तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है, ठीक है। यानी श्रम के आधार पर विभाजन होना चाहिए। सवाल अगला है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम का क्या था मेरे भाई? तो आपका रामजी सकपाल था। क्या था? शायद रामजी सकपाल था। 37 का जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। माँ का नाम भीमाबाई था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सवाल अगला है कि जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया है? तो स्वतंत्रता का कि भातृ तत्व का कि ऑप्शन बी श्रमिक विभाजन का? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई जी, ध्यान रखिएगा, आपका जो जाति प्रथा है, जाति प्रथा एवं जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप ले लिया गया है? तो श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। यानी मेरे भाई जाति प्रथा जो है ना वो श्रम के, जैसे कोई लोग बताए नहीं अभी कि अगर वो कुम्हार रहेगा तो मतलब वो कथी क्या क्या बोलते हैं, बर्तन ही बनाएगा, अगर नाई रहेगा तो बाल ही काटेगा, ये सब विभाजन। अगला सवाल है 39 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरा माना है? तो सती प्रथा को कि दहेज प्रथा को कि बाल विवाह को कि जाति प्रथा को? तो किसको माना मेरे? जाति प्रथा को माना। जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा। सवाल अगला है मेरे भाई कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? यानी कौन उनको प्रोत्साहित, आपको भी पता है कि आपके जीवन में भी कोई मतलब आपको प्रोत्साहित करता है तो आप कहीं पढ़ने नहीं जाते हैं। तो ऐसे भीमराव अम्बेडकर को कौन प्रोत्साहित किया था मेरे भाई? तो ध्यान रखेंगे, आपके जो बाबा साहब जो भीमराव अम्बेडकर थे उनको कौन प्रोत्साहित किया था? तो उनको जो थे आपके कौन प्रोत्साहित किए थे? तो बड़ौदा नरेश प्रोत्साहित किए थे। जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा जी, ठीक है। चलिए जी, हो गया, चलिए बहुत अच्छा। तो 40 सवाल हो गया मेरे भाई। तो इतना ही सवाल हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 सवाल में सब कितना सवाल सही हुआ। 40 सवाल, इससे 1-2 सवाल और थे लेकिन वो सब नहीं पूछेगा। 40 सवाल है, 40 सवाल अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए जय हिंद। कितना सवाल सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं हमें। चलिए बाय बाय।